तो चूंकि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, भाई आपको कैसा लगा? क्योंकि पहली बार आए हैं, वैसे तो मायावती जी के शासनकाल में ये बना था, तो चर्चाएं हो रही थी गाँव में, लेकिन देखा नहीं था, तो सोचा यार छुट्टियां हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो अब आप इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या लगा, मतलब होता ये है कि किसी चीज को एक होता है दूर से देखना और होता है पास से देखना। पास से देखना। तो दूर से देखने से क्या होता है, कुछ परसेप्शन बन जाते हैं कि उनके दिमाग में क्या रहा होगा, क्या चीजें उनके दिमाग में आई होंगी। लोग अगर देखा जाए, निगेटिव थिंकिंग ये है कि यहाँ इतना महंगा पत्थर लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, क्या है। उसके कुछ पॉजिटिव मायने हैं और कुछ निगेटिव। हाँ, वो तो हर एक चीज का जो होता है, एक दो पहलू होते हैं हर एक सिक्के के, एक सही एक गलत। तो सही और गलत लोगों का ये नज़रिया, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई कहता है ये भाई किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खराब है, तो किसी को लगता है टोटल वेस्टिंग ऑफ मनी है, किसी को लगता है नहीं नहीं यार होना चाहिए था ऐसा पर्यटन स्थल। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर है, लखनऊ जो नवाबों का शहर है, तो ऐसा स्थल वैसे होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब यही है कि यार जब इस संसार में कोई सौंदर्य नहीं होगा तो हम लोग बोर हो जाएंगे। संसार में क्या देखेंगे? कविता कवि कहाँ लिखेगा? फिर सारी कविताएं कैसी होंगी? अगर सौंदर्य नहीं होगा और खुशियां नहीं होंगी तो सारी कविताएं, कोई हास्य रस में कविता नहीं होगी, कोई श्रृंगार रस में नहीं होगी, क्या सब वीर रस में लिखेंगे या फिर क्या सभी करुण रस में लिखेंगे? ये है, सौंदर्य होना चाहिए। और एक होता है नेचुरल ब्यूटी, जितना नेचुरल ब्यूटी हो उतना ही बेहतरीन होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। तो ये है परसेप्शन। जैसे क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं विदेश में, वो देश है, ये देश है, उनकी उतनी ब्यूटी है, क्या है वहाँ, अच्छे अच्छे फव्वारे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी इमारत है। तो ऐसा कुछ हम लोगों के यहाँ भी होना चाहिए। और ये अच्छी चीज है कि हम आज अगर लखनऊ को जानते हैं, तो लखनऊ को वैसे तो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन आज उसको हम अम्बेडकर पार्क के भी नाम से जानते हैं। इतना भव्य पार्क है, लोग घूमने टहलने आते हैं। रही बात जो इसमें इतना पैसा लगाया गया है, तो वो ये हम लोगों का एक पर्यटन स्थल है, जिसको देख के हमारा मन काफ़ी प्रफुल्लित होता है और घूमने का अवसर भी मिलता है। कभी अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर यहाँ आइए। तो आज ऐसे ही हम लोग घूमने के लिए निकले थे, तो मेरा मन हुआ कि सबसे पहले अम्बेडकर पार्क टहला जाए, क्योंकि आजकल अम्बेडकर के बारे में बहुत सुनते आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे अम्बेडकर जी बहुत दिखते हैं। दिखने के कई मायने हैं, जिनको जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से उनको देख लेते हैं ना। बाजार में सब्जियां बहुत तरीके की हैं, जिसको जो पसंद है वो अपना ले लेगा, है ना। वही चीज है कि मान लो मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप ले रहे हैं तो उसमें दंगे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो बाकी चीजें सही हैं। अब चूंकि हमें बुर्ज खलीफा देखना है, तो वो भी तो किसी ने बनवाया होगा, पैसा लगा होगा, ठीक। तो इसी तरह ये भी बनवाया गया है, इसमें भी पैसा लगा है, तो इसे भी देखने के लिए लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते होंगे। अब मान लो लखनऊ में कुछ ना होता तो लखनऊ में आदमी क्यों आता, है ना। जी, ये भी तो एक बात है। तो नजरिया अपना अपना है, लोग सोचते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता, और सौंदर्य बोध तो नाले में भी है, पर दृष्टि तो जैसे सूरज है, क्या होता है कि दोपहर में धूप निकलती है, बहुत तेजी होती है, चिलचिलाती है, आदमी को थोड़ा सा बुरा लगता है, गर्मी लगती है। और ठंडक में ऐसा होता है कि जब वही धूप निकलती है तो हमको अच्छी लगती है। तो ये समय समय पर परसेप्शन बदलते रहते हैं, महत्व के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। वही चीज है, सत्य नहीं होता तो असत्य को कौन पहचानता, और असत्य नहीं होता तो सत्य के मायने क्या होते। तो ये है कि अभी एक अग्गे जी की कविता है, 4 लाइनें, वो अग्गे जी कहते थे, वो उन्होंने रामचरितमानस पर एक राम पर एक रामायण पर समझ लो छींटाकशी कर दी अग्गे ने। जी, क्या कहा कि जो पुल बनाएंगे अनिवार्यतः टूट जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, जयी होंगे राम, मारे जाएंगे रावण। सेनाएं हो जाएंगी पार, जयी होंगे राम, मारे जाएंगे रावण। लेकिन जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। वही चीजें हैं कि जो निर्माण करता है, जिसका बहुत ज्यादा योगदान होता है, कभी कभी हम उनके योगदानों को भूल जाते हैं। तो चूंकि पुल बनाने में केवल राम का हाथ नहीं था, बहुत सारे बंदर लगे थे, बहुत सारे दलित थे, बहुत सारे पिछड़े थे, तो ये था। लेकिन राम का भी अपना एक
वो है कि उन्होंने दलित और पिछड़ों का कभी साथ नहीं छोड़ा। जी। इसीलिए राम आज श्री राम है, जी इसीलिए। जी और जो दलित और पिछड़ों का साथ छोड़ देगा वो फिर राम नहीं बन सकता, जी। बाकी कुछ भी बन सकता जी जी है। बस ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।